जंगल में अभी जोरदार बारिश शुरू है। चकोरी के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे आवाज से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था? और उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा तेज थी। बच्चों, वह बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाज आती है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज़ से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने बाहर गए हैं। वह आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। चकोरी अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है वो भी खत्म होने वाला है। जब बारिश रुक जाएगी तभी मैं बाहर अनाज लेने के लिए जा पाऊंगी। तभी चकोरी की नजर घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात तक तो ये छत से पानी नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। चकोरी छत की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में घुसने लगता है। चकोरी 1 सेकंड का भी वक्त हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही चकोरी अपने बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही चकोरी का घोंसला नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? आरती, पंखुड़ी और झुमड़ी मौसी अपने अपने घोंसले से चकोरी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। कलुआ का भी घोंसला पास में ही था। अरे, ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कलुआ अपने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि चकोरी का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और चकोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से चकोरी का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। गीता भी ये सब खिड़की से देख रही थी। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। गीता, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है। वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी? हम चकोरी से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। चकोरी, अरे वो चकोरी, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ, कल्लुआ। अरे कलुआ भैया, आप यहाँ पर कैसे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी भर रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कलुआ भैया, अंदर आ जाइए। तब तो तुम बिना सोचे अंदर चली गई थी और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कलवा बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूल कर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। उई माँ, मर गई रे। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। भोलू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी माँ के पास सोओगे, पापा के पास नहीं। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। गीता, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे चकोरी, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताओ बंटी जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो चकोरी, मैं आगे हूं ना। चकोरी और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले पंखुड़ी के घर के बाहर आ जाते हैं। चकोरी घर का दरवाज़ा खटखटाती है। पंखुड़ी, अरे ओ पंखुड़ी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पंखुड़ी जानबूझकर बिना घोंसले का दरवाज़ा खोलते हुए खिड़की से ही चकोरी से बात करती है।
क्या है चकोरी? चकोरी सारी बातें पंखुड़ी को बता देती है। मुझे माफ कर दो चकोरी, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, पर वो क्या है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम आरती चिड़िया के घर चली जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। ठीक है। चकोरी और उसका परिवार वहां से निकलकर आरती के घोंसले के पास आ जाते हैं। आरती भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर चकोरी को झुमरी मौसी के यहाँ पर जाने के लिए कहती है। बेचारी चकोरी का परिवार बारिश में भीगते हुए झुमरी मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। चकोरी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन झुमरी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। चकोरी बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन झुमरी मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगता है झुमरी मौसी सो रही है। अब हमारी आखिरी उम्मीद कलुआ भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहाँ से निकलकर कलुआ के घर के पास आ जाते हैं। कलुआ जी, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बंटी जी, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से दरवाज़ा फूल गया है। चुन्नू मुन्नू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गीता, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर चकोरी और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं और तुम हो की सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मायके चले जाऊंगी। कलुआ मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? चकोरी ने उसे समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसे मदद करने का समय आया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है और उसका घोंसला भी ज़मीन पर गिर जाता है और छत उखड़कर नीचे गिर जाती है। कलुआ घोंसले से बाहर गिर जाता है। गीता और भोलू अंदर फंस जाते हैं। गीता, बोलू, अरे नहीं। चकोरी, बंटी और चुन्नू मुन्नू ये सब देख रहे थे। चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों यहीं रुको। चकोरी और बंटी जल्दी से उनके पास आ जाते हैं और फंसे हुए गीता और भोलू को निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकल लेते हैं। गीता और भोलू को गहरी चोट आई थी। गीता को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कोरी, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिर गया था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यही सज़ा दे दी। ये सब देखकर आरती, पंखुड़ी और झुमरी मौसी बाहर आ जाती हैं। चकोरी, हमें भी माफ़ कर दो। तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रुकने के लिए आ जाओ। सारे मिलकर चकोरी और कलवा के घर को बनाने में मदद करते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।